हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फर्डिनेंड दे सजोर। अगर आपने इनके बारे में सुना हुआ है गाइस तो आपको पता होगा, ये फेमस स्विस लिंग्विस्टिक्स हैं। ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले लैंग्वेज कैसे बनती है, लैंग्वेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या फॉर्म होती है, उस बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है गाइस। ठीक है। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले गाइस मैं चाहूंगी आप इस सेशन को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रीवियस मेरे जितने भी वीडियोस है आपको अभी आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप देख पाएंगे गाइस। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। ठीक है। और गाइस मेरा चैनल है से यस टू लिटरेचर करके टेलीग्राम पर, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हैं अलोंग विद पीडीएफ्स एंड वीडियोस। ठीक है गाइस। तो आपकी मतलब मैंने जितने भी वीडियोस अभी तक बनाए गए 100+ वीडियोस है मेरे चैनल पर। ठीक है। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो पेपर ओरिएंटेड बनाए हैं। और गाइस पे अपना पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज अर्चना अग्रवाल। आई रिसेंटली क्वालिफाइड नेट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद वेरी गुड परसेंटाइल एंड दिस इज माय हैंड रिटन नोट्स गाइस। तो आई होप गाइस कि मेरी खुद की जो पर्सनल एक्सपर्टीज़ है और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो गलतियाँ की हैं, मैं चाहती हूँ वो आप लोग ना दोहराएं। इसीलिए मैं अपनी जितनी भी एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने थ्रू आउट अपनी जर्नी नेट किया हो, कैसे मैंने फेस की, मैंने क्या गलतियाँ की, किन पोर्शंस को मैंने ज़्यादा फोकस किया। ठीक है। और कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं गाइस, ये सब मेरी एक्सपर्टीज हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरे हर वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे तो आपको पता ही होगा। तो ये भी उसी से रिलेटेड है। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं मैं बताऊंगी आपको एग्जाम में, कि अभी कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आया है या फिर किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनने की चांसेस है। ठीक है गाइस। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चलिए शुरू करते हैं। फर्डिनेंड दे सशोर, अगर इनकी लाइफ स्पेन की बात की जाए गाइस तो ये 1857 टू 1913। ठीक है। ही इज एन स्विस लिंग्विस्टिक्स एंड सेमेटिशियन। ठीक है, मतलब इन्होंने लैंग्वेज के बारे में बात की है और लैंग्वेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसीलिए इन्हें लिंग्विस्टिक कहा गया। ठीक है। गाइस ही टीच संस्कृत ऑल्सो, मतलब जैसे कि संस्कृत हमारी मदर लैंग्वेज है, हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज है। इसी से हम समझते हैं कि हमारी और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, हिंदी और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो इसी से ओरिजिनेट हुई हैं। तो जैसे ये एक लिंग्विस्टिक है, तो हर एक लिंग्विस्टिक को बहुत इंटरेस्ट होता है अदर कंट्रीज की, अदर वर्ल्ड की लैंग्वेजेस को करने में। तो जैसे ये फॉरेनर थे, यूरोपियन थे, तो इन्हें जो ईस्टर्न वर्ल्ड के लैंग्वेजेस थे उनको समझने में बहुत इंटरेस्ट था, इन्होंने संस्कृत को बहुत पढ़ा। ठीक है। तो ही इन मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, 1913 तक इन्होंने अपने वर्क्स को लिखवाया है, पब्लिश करवाया है गाइस। तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ सेम्योलॉजी और ही इज एन स्ट्रक्चरलिस्ट। गाइस इन्होंने सबसे पहले स्ट्रक्चर का अगर फॉर्मेशन को इन्होंने बताया कि कोई भी वर्क होता है, हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसकी एक फॉर्म होती है, उसमें एक फॉर्म अवेलेबल होती है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसी के अंदर हम उसे रीड करते हैं। तो गाइस इज एन फेमस स्ट्रक्चरलिस्ट। मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर आपको ऑप्शन दे देंगे, हु इज द फेमस स्ट्रक्चरलिस्ट और द आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरलिस्ट इन दिस फोर ऑप्शंस। ठीक है गाइस। तो अब इनका जो फेमस वर्क है, या फिर इनका जो फेमस वर्क है जिसमें इन्होंने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को दिया, वो था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक विच पब्लिश इन 1916। अब जैसे कि गाइस 1913 में इनकी डेथ हो गई थी, तो इनका जो ये वर्क है पोस्टुथीमसली आई, मतलब इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ, विच कंटेन्स ऑल हिज एसेज। ओके गाइस। तो posthumously published राइटिंग इन जनरल लिंग्विस्टिक्स 1996 लिंग्विस्ट। और इसी के वर्क पे बेस्ड होकर चार्ल्स सेंडर्स पियरे ने 1996 में लिंग्विस्टिक पे एक वर्क भी पब्लिश करवाया। ठीक है। अब गाइस इनके मेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है साइन। साइन जो कि बनता है सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड से। सिग्निफायर क्या होता है, इम्प्लिसिट बोलते हैं इन्हें, एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स होती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कैट। ठीक है। तो कैट जो मैंने बोला वो तो हुआ सिग्निफायर।
और कैट बोलते थे, हमारे माइंड में जो इमेज बनी कैट की कि एक फरी सा एक एनिमल होता है जो म्याऊं म्याऊं करता है, ठीक है। तो वो होता है सिग्निफाइड, और सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलकर एक साइन बनता है। साइन हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज, सबसे छोटी टर्म है लैंग्वेज की, जिससे हम समझना शुरू करते हैं और इस तरह से लैंग्वेज डेवलप होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ है लीफ। अब लीफ इंग्लिश में बोलते हैं, तो लीफ हमने बोला तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो लीफ क्या होगा, सिग्निफायर होगा। एब्स्ट्रैक्ट टर्म में हम मतलब लीफ बोलते हैं तो लीफ को हम देख नहीं सकते, बट लीफ बनी हुई होती है, उसे हम माइंड में कैप्चर कर लेते हैं, हमारे माइंड में इमेज बन जाती है। तो वो एक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। और इन दोनों से मिलकर जैसे लाइफ, लीफ और कॉन्सेप्ट बन गया, तो हम जानते हैं पत्ता पेड़ होता है, पेड़ के अंदर पत्तियां होती हैं, वो ग्रीन होती हैं, ठीक है गाइस। तो ये साइन हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। नाउ रिलेशन इज आर्बिट्रेरी नो नेचुरल रिलेशन। अगर हम बात करें सिग्निफायर और सिग्निफाइड की, तो इनमें आपस में कोई कॉन्सेप्ट मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मतलब जैसे सिग्निफाई लीफ है, ये इंग्लिश में लीफ बोलते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पत्ती। तो मतलब अलग अलग है ना। हिंदी में अगर कोई हिंदी वाला है तो मैं पत्ती बोलूंगी तो वो समझ जाएगा, कोई इंग्लिश वाला होगा तो लीफ, हम सब समझते हैं इंग्लिश, तो लीफ बोला तो हम समझ गए क्यों। लेकिन ये किसने डिसाइड किया, इसमें आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन गाइस ये मतलब एंशियंट टाइम से जो हमारे ओरिजिन्स थे, मतलब जैसे मान लीजिए एंशियंट टाइम में जब हम बहुत ज़्यादा होमोसिपियंस की बात करें, तब हम लोगों के पास कोई लैंग्वेज नहीं थी। तो समहाउ धीरे धीरे उन्होंने कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ वर्ड्स को और मतलब उन्होंने अ, बोलना शुरू किया, जैसे आ, धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप हुई, ठीक है। फिर उन्होंने अपने कम्युनिकेशन के लिए और अपने कंफर्टेबल के लिए कि है ना आपस में कम्युनिकेशन करना इजी हो जाए, उन्होंने कुछ टर्म्स को एक लैंग्वेज डेवलप की, ठीक है। तो इस तरह से गाइस, और ये टर्म आज इतनी मतलब फिक्स हो गई कि आज हम उसका वही मतलब समझते हैं, उसका कोई मतलब नहीं हो सकता। लीफ का मतलब लीफ यानी पत्ती ही होगा, ठीक है। कैट का मतलब बिल्ली ही होगा, तो कैट का CAT से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। जो मैंने बोला कैट और जो CAT मैंने लिखा मान लो, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जस्ट हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। इसका और इस कॉन्सेप्ट से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये आर्बिट्रेरी है। मतलब कोई भी इंसान अगर नई लैंग्वेज डेवलप होती है तो वो अपनी मर्जी से नए साइंस ले सकता है, ठीक है। बट उस लैंग्वेज को समझने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट को रिटर्न करना होगा और बार बार रिवाइज करना होगा अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, तब जाके वो एक्सेप्टेबल होगी और कॉमन होगी, ताकि हम जब मैं बोलूँ तो सामने वाला समझ सके, ठीक है। तो इस तरीके से आर्बिट्रेरी है, नो नेचुरल रिलेशन है, बट हमने रिलेशन बनाया है ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए, ताकि हमारे लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करना इजी हो जाए, ठीक है। द कनेक्शन इज ड्यू टू हिस्टोरिकल कन्वेंशन। हिस्टोरिकल कन्वेंशन मतलब कि सालों से, सदियों से हमें समझते आ रहे हैं, हम लिखते पढ़ते देखते आ रहे हैं, तो हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। इसलिए आज हम जब कोई भी बच्चा स्कूल जाता है तो हम उसे वही स्टार्टिंग से सिखाते हैं। तो पहले जैसे अगर हिंदी में तो क ख ग, ठीक है। इंग्लिश में ABCD, फिर उसके बाद लेटर्स से हम वर्ड्स बनाना शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री में हमने जैसे पढ़ा, हम आगे आने वाली जनरेशन को भी वही दे रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह हम कनेक्शन डेवलप कर पाते हैं। बट नो वन कैन सिंपली चेंज इट, क्योंकि इतने सालों से चला आ रहा है, तो आज उठा के हम सोचे कि लीफ को चेंज कर दे, लीफ पत्ती के लिए हम कोई और सिनोनिम आ जाए, तो वैसा नहीं है ना। कॉमन टर्म अगर हम बात करें तो लीफ के लिए, पत्ती के लिए लीफ ही इंग्लिश में पत्ती है, ठीक है। और अगर संस्कृत की बात करें तो पत्रा, पत्र, ठीक है। तो ये फिक्स्ड टर्म्स है। तो रिलेशनल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, तो ये रिलेशनल थ्योरी हो गया आपस में लैंग्वेज की, वर्ड्स की, साइंस की, ठीक है। साइन इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ साइंस। तो पूरे साइंस को हम कंबाइन करते हैं, उनमें आपस में क्या सिंटेक्स है कि हमने कैसे जोड़े हुए हैं, उनमें क्या फॉर्मूलाज हम अप्लाई कर रहे हैं, वो सारे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। उस लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगी साइन। नाउ अजूर is one of the founder or father of semiotics which is called semiology। गाइस सेमियोटिक्स एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर सारे ही छोटे छोटे टर्म्स
साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, ये सब आ जाते हैं। ठीक है। अम्ब्रेला टर्म यानी बड़ी टर्म जिसके अंदर बहुत सारे उससे रिलेटेड सारी टर्म्स कवर हो। ठीक है। नाउ सजूर स्टडी ऑफ लैंग्वेज, अगर सजूर स्टडी ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो इसे क्या बोलते हैं, साइनट्रॉनिक। स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंट्रॉनिक। ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन प्लस सिलेक्शन। मीनिंग में क्या होता है, हम कॉम्बिनेशन करते हैं लेटर्स का और उसको सेलेक्ट करते हैं, तब जाके एक मीनिंग डेवलप होता है। ठीक है। और वो एक सेट हो जाता है कि मतलब सालों साल हम उसे वही यूज करते हैं। जैसे CAT हमने कैट बोला, तो कैट से हम सिग्निफाई कर पाते हैं कि कैट डॉग नहीं है। इसमें एक तरीके से गाइस, इसमें हम एक तरह बाइनरी कॉम्बिनेशन चलता है, क्योंकि मतलब किसी और से कंपेयर करते हैं तब हम पता चलता है कि हाँ ये वो चीज नहीं है इसीलिए ये है। कैट डॉग नहीं है इसीलिए वो कैट है। लीफ फ्लावर नहीं है इसीलिए वो लीफ है। मतलब वो अपनी आइडेंटिटी होल्ड करके रखता है और वो दूसरों से डिफरेंट है, और वो आइडेंटिटी होल्ड करके परमानेंट रखे हुए है। उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, तभी वो आइडेंटिफाई हो सकता है, इंडिपेंडेंटली। ठीक है। आई होप गाइस मैंने जितना भी समझाया है, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि टॉपिक्स थोड़े ऐसे मैं जानती हूँ बहुत टफ है, मतलब समझ आ भी जाते हैं तो अगर रिवाइज ना करो तो कुछ नहीं, मतलब कुछ ध्यान नहीं रहता माइंड में। ठीक है। तो मैंने मोस्ट सिंपल वे में, जितना सिंपल वे में मैं कर सकती थी और जिस वे में मैंने पढ़ा है गाइस, मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आपको समझ आ रहा है, क्योंकि मैंने भी बहुत कोशिश की इसको समझाने की आप लोगों को। ठीक है। गाइस जैसे मेमोर ऑन द ओरिजिनल सिस्टम ऑफ वोवेल्स इन द यूरोपियन लैंग्वेज, मेमोर करके 1871 में गाइस, ठीक है, एक हम कहते हैं टर्म्स आई या फिर एक बुक आई, ठीक है, जिसमें सारे वोवेल्स को एक्सेप्ट किया उन्होंने यूरोपियन लैंग्वेज में। अब यूरोपियन लैंग्वेज की बात करें तो कितनी सारी लैंग्वेजेस यूरोप में। ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो वोवेल से AEIOU। ठीक है। बट हर एक कंट्री के हर एक लैंग्वेज के अलग वावेल्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में 11 वावेल्स है, आ ई ई एन ऑल। ठीक है। अब बात करते हैं हम साइनट्रॉनिक की। तो स्टडी लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप इन द स्ट्रक्चर इंस्टीड ऑफ स्टडिंग द हिस्ट्री। मतलब साइनट्रॉनिक में हम क्या करते हैं, आपस में रिलेशन देखते हैं कि जैसे जो लेटर्स हैं उनको हम अगर वॉवेल्स को कॉन्सोनेंट से कंबाइन करते हैं तो क्या साउंड डेवलप हो रहा है, के बेसिस पे हम नई नई नए नए टर्म्स या फिर नए नए साउंड्स क्रिएट करते हैं और उनको कंबाइन करके लेटर्स बनाते हैं। इस तरह से हमारी पूरे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से लैंग्वेज बनती है और उसके अंदर हम ग्रामर को पुट करते हैं। ठीक है guys? ये पूरा सिंक्रोनिक सिस्टम होता है। नाउ दूसरी सेकंड टर्म अगर हम बात करें, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, पहला तो उन्होंने क्या बात की थी कि साइन होता है, सिग्निफायर होता है, सिग्निफाइड होता है। दूसरा उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट दिया था वो तो दिया था लैंग एंड परोल का। तो लैंग यानी जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, और परोल उसका कॉन्सेप्ट, तो वही सिग्निफायर सिग्निफाइड से रिलेटेड काइंड ऑफ है। तो लैंग रूल्स एंड कन्वेंशन, मतलब जैसे कि जो कि फिक्स होता है, मतलब हम बोल रहे हैं ना तो बार बार बोलेंगे तब भी वो सेम ही होगा। और परोल जो कि डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है अटरेंस में, जैसे कि इंग्लिश की बात करें हम, ठीक है, तो एक जो नेटिव पीपल है इंग्लैंड के, उनकी इंग्लिश और अदर कंट्रीज में जहाँ इंग्लिश बोली जाती है उनकी इंग्लिश में कितना डिफरेंस है। तो वो बोल सेम लेटर्स रहे, सेम लैंग्वेज रहे, लेकिन अटरेंस कितना डिफरेंट है, क्योंकि उनका जो एक्सेंट है वो बहुत डिफरेंट। ठीक है। तो लैंग वो जो बोली जाती है, जो फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब इंग्लिश को, इंग्लिश की ग्रामर वही फॉलो सब करेंगे, बट उनके बात करने का तरीका कितना अलग हो जाएगा बिकॉज ऑफ दियर एक्सेंट, बिकॉज ऑफ दियर जोग्राफिकल रीजन कि कहाँ वो रह रहे हैं। ठीक है। तो स्लैंग, डायलेक्ट, अटरेंस, एक्सेंट, ये सब बोल सकते हैं हम परोल को। वे टू स्पीक लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी है, आज हम हिंदी बोलते हैं और एक कोई फॉरेनर हिंदी बोलेगा तो उसकी हिंदी बहुत डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने सालों से उस चीज़ को बोलते आ रहे हैं, तो हमारी टंग बहुत अलग वे में रिफाइन हो गई है। अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारी टंग रिफाइन हो जाती है, और उसी चीज़ को हम कभी कभी या बहुत नॉर्मली वे में बहुत कम यूज़ करते हैं, तो हम उसे उतने फ्लुएंट वे में नहीं बोल पाते। ठीक है। जैसे हमारी इंग्लिश की बात कर लेते हैं, हमारी जो हमारी इंग्लिश की
फ्लुएंसी है वो इतनी अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसे डेली लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, हम जनरली हमारे घर में, हमारे सोसाइटी में हिंदी बात करते हैं, इसीलिए इंग्लिश हमारी टंग पर इतनी फ्लुएंटली नहीं आती है जितनी हमारी हिंदी आती है, उतनी रिफाइन भी नहीं है। ठीक है। नाउ सजोर इम्पोर्टेंट ऑन लैंग, उन्होंने लैंग पे ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि रूल्स ही मेन है। आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपने जहाँ रीजन में रह रहे हैं वहाँ थोड़ा सा आर्टिकल में चेंजेस आ सकता है, बट लेंथ तो फिक्स होनी चाहिए ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो तो चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर वो चेंज हो गए तो फिर उसकी जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो इंडिपेंडेंस है, या फिर जो फॉर्म है वही पूरी डिसबैलेंस हो जाएगी। ठीक है। तो इसकी इसके अलावा कुछ टर्म्स है, वर्क्स ऑफ सजोरा है, स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स है, सेमियोलॉजी है, लैंग एंड पैरोल है। ठीक है गाइस। अब जैसे हम बात करते हैं, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो गेम ऑफ चेस, तो चेस में रूल्स तो सब सेम होते हैं ना, अपना अपना माइंड है कि कोई इंसान उसे कैसे चला रहा है। रूल सबको पता है कि जैसे अगर है ना एलिफेंट है वो स्ट्रेट चलता है, अगर हाफ फोर्स है तो वो 2.5 कदम चलेगा। ठीक है। अगर जैसे कि है ना वजीर है वो किधर भी चल सकता है, तो मतलब उनके रूल्स तो खेलने वाले को भी पता है, सामने वाले को, प्लेयर, दोनों प्लेयर्स को पता है, बट माइंड के अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकते हैं। तो पैरोल मूव्स ऑन चॉइस टू प्ले, कि वो उनका जो इंटेलेक्चुअल पावर है उसके अकॉर्डिंग उन्हें किस तरह से परफॉर्म करते हैं। देन गाइस साइन मीन्स विच हैव अ हिडन मीनिंग। अब देखिए साइन का मतलब क्या होता है कि हिंदी में अगर मैंने बोला शादी या फिर मैंने बोला फेरे, तो फेरे हिंदी में हम समझते हैं, बट ये किसी और कंट्री के पीपल को फेरे का मतलब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फेरे का मतलब हम जानते हैं कि शादी में 7 फेरे लेने पड़ते हैं तभी हम शादी को शादी मानते हैं। बट उनके लिए शादी का मतलब क्या है कि वो बाइबल पे हाथ रखकर और वो वोव्स लेते हैं। ठीक है। ब्राइड एंड ग्रूम एक दूसरे को किस करते हैं, ये सब उनके रिचुअल्स हैं, इसे हम वो वेडिंग मानते हैं। ठीक है गाइस। तो साइन होता है वो हिडन मीनिंग, तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के समझने वाले को, जानने वाले को ही समझ आएगा। अगर मैं कहूँगी अरे घोड़ी नहीं आई क्या, बारात तो बाहर खड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि घोड़ी पर दूल्हा आता है, और दूल्हे का मतलब बारात है, दूल्हा बारात लेकर आता है। तो ये हिडन मीनिंग है जो केवल वही समझ सकता है जिसने उस लैंग्वेज को पढ़ा है। जैसे वर्ड साउंड एप्पल है, हम समझते हैं, लेकिन जहाँ कभी एप्पल सुना नहीं गया वहाँ उनके लिए एप्पल का मतलब नहीं है। ठीक है। वहाँ वो कुछ और बोलते होंगे सेब को। ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट उसके पीछे फ्रूट का, कि जैसे आपने वो वर्ड बोला आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। हमने एप्पल बोला, हमारे माइंड में लाल लाल सा गोल गोल एक एप्पल का फ्रूट का साउंड, मतलब कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। ठीक है। तो एप्पल और वो साउंड मिलकर एक ओरिजिनल जो फ्रूट होता है उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करते हैं। तो एप्पल तो इम्प्लिसिट है, हम जब बोलते हैं तो दिखता नहीं है, बट जो फ्रूट है वो एक्सप्लिसिट है, वो कॉन्क्रीट है, हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है गाइस, वो नजर आता है हमें। साइन इज द लिंक बिटवीन वर्ड लेबल साउंड, और साइन क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट है उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिससे कि हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, सामने वाले को अपनी बात समझा पाते हैं। ठीक है। जैसे कि प्लस का साइन है, तो मैंने बोला प्लस साइन, तो प्लस का साइन का क्या मतलब है, जो समझता है, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज रिलेटेड है, जैसे मेडिसिन के ऊपर या फिर एम्बुलेंस के ऊपर या फिर डॉक्टर की जो वो होता है बेस्ट कोड, उसके ऊपर प्लस का साइन बना होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स रिप्रेजेंट या फिर मेडिकल फैसिलिटी रिप्रेजेंट विद प्लस साइन। ठीक है। तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड आइडेंटिटी, मीनिंग, रियलिटी, सिंक्रोनिक एंड डाइक्रोनिक। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की, कि कोई भी चीज़ है हम उसे स्ट्रक्चर से ही समझ पाते हैं, कि मतलब जैसे हम कोई बात कर रहे हैं तो उसका एक सेंटर मीनिंग होगा, हम वहाँ से बात शुरू करते हैं और फिर उससे रिलेटेड बातों से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इंडियन कल्चर की बात करना चाहूँगी, तो मैं इंडियन कल्चर के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे बॉलीवुड, ठीक है, जैसे हिंदू धर्म, ठीक है, जैसे रजनीकांत, ठीक है, जैसे गुलाब जामुन, जैसे मतलब कॉमन टर्म्स, ठीक है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, नेशनल फ्लैग, तिरंगा, ये सब हमारे लिए कॉमन है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब हम ये सब चीजें हम कह सकते हैं कि सेंट्रल फिगर के इर्द गिर्द है, इसी के इर्द गिर्द हम बॉलीवुड को, इसी के इर्द हम इंडिया को समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो मतलब वो कॉन्सेप्ट जो हमें हम इजीली जिसमें अंदर समझ पाते हैं चीज़ों को,
कि एक चीज बोली तो उससे रिलेटेड अगर हम कोई चीज बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा उसकी बात कर रहे हैं। एक नहीं समझ पाएगा एक टर्म को तो दूसरी टर्म हम बात करेंगे। तो हम कंटिन्यूअस सिग्निफायर में जंप भी करते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं स्ट्रक्चरलिंग का अलग से पूरा टॉपिक बनाऊंगी, बट आज ये लिंग्विस्टिक पे था 49 डेज अश्योर, और वो एक लिंग्विस्टिक भी है प्लस एक स्ट्रक्चरलिस्ट भी है। ठीक है गाइस, तो आई होप गाइस आज का जो सेशन है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं ऐसे आपके लिए अच्छे अच्छे और वीडियोस बना सकूं। आज के सेशन में गाइस मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।